हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है आपकी लव रीडिंग्स 11 से 20 दिसंबर तक। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे। ये मैं बता दूं कि 12 दिसंबर जो आने वाले 12 दिसंबर सैटरडे 8 to 9 में लाइव जा रही हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब हैं तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल नोटिफिकेशन दबाएं। और ये मैं बता दूं कि ये 8 to 9 PM होगी। तो अपने क्वेश्चंस आप लाइव में दे सकते हैं और मैं आंसर करूंगी उसे। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव रीडिंग्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो एज यूजुअल पहले हम आपकी एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की, उसके बाद हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे रहेगी सैजीज की लव फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए 11th to 20th दिसंबर। स्पिरिट्स एंड गाइड्स, एंजल्स एंड गाइड्स प्लीज गाइड करें, कैसी रहेगी लव फीलिंग्स सैजीज की 11th to 20th। एक ये शफल वो कार्ड आई है तो उसको मैं अलग से लूंगी। कैसी रहेगी सैजिस की लव फीलिंग्स 11 to। ओके, तो ये पहला कार्ड देखते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिटी आती हुई, कोई चीज़ में सक्सेस आती हुई, क्लैरिटी आती हुई, कहीं आप स्टक थे तो वहाँ कुछ आपको मिल सकता है क्लैरिटी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, मैं समझ रही हूँ क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और ये है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो निकली है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजी आप कुछ को आप अगर स्टक थे, यहाँ पे दिख रही है कि अगर आपके कोई किसी से लड़ाई हुई है, ईगो इश्यूज हुए हैं अपने पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपको बात संभलती हुई या बिगड़ती हुई, क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है लेकिन आपके फायदे के लिए होगा, आपको सच्चाई पता चलेगी, आप क्लियर होंगे सिचुएशन में। ये मैं बता दूं यहाँ पे। तो कुछ लोगों की अगर पहले कुछ अनबन हुई है उसमें भी क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। कम्युनिकेशन की भी है ये जबरदस्त कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो कुछ सैजिस डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन आ रही है, आपको आपके पर्सन से आउटकम देखने की जरूरत नहीं है इसमें। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन आना, क्लैरिटी आना, और जो आपके बेहतरी के लिए है वो कम्युनिकेशन आएगी। तो ब्यूटीफुल कार्ड है ये सैजी। आपका बर्थडे मंथ है तो हैप्पी बर्थडे। दैट्स मेरे प्रेयर्स और विशेस हैं, आपकी लव लाइफ फुलफिलिंग हो, करियर फुलफिलिंग हो, मनी सिचुएशन फुलफिलिंग हो। लेकिन कुछ सैजी यहाँ अपसेट रहेंगे। आप अपने पर्सन के व्यवहार से खुश नहीं है इसलिए आप अपसेट है। आप भी उनको अपनी मन की बात बोलेंगे और या आपने बोला होगा या बोलेंगे, ऐसा आप सोच रहे हैं तब, ताकि थोड़ा सा वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है वो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कन्फ्लिक्ट कार्ड की बात। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं। मैं बताऊं यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पे कुछ है कि शायद वो काफ़ी बोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओपन है, ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छी नहीं लगती है। और कुछ के लिए आपके पर्सन किसी बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं, वो भी कारण है कि आप अपसेट हैं इस कारण से हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, समझ नहीं आ पा रहा कि कब तक चीज़ें ठीक होंगी। आप हील कर रहे हैं आप लोगों की अगर ब्रेकअप भी हुए तो कुछ सैजी हील भी कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, लेकिन याद कर रहे हैं अपने पर्सन को, वो टाइम याद कर रहे हैं, ईश्वर से मना रहे हैं या जिन्हें आप मानते हैं उनसे मना रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। ब्लेसिंग के लिए वेट करना, चीज़ों को ठीक होने के लिए वेट करना, और आप हील भी कर रहे हैं। जैसे पहले आप दुखी रहते थे इश्यूज के लिए, वैसे आप दुखी नहीं है, ये हीलिंग की भी कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स विद ये कुछ के लिए है कि आप नया लव अगर देख रहे हैं, न्यू लव देख रहे हैं, वहाँ आप काफ़ी दिनों से किसी पे नजरें आपने ऑप्शन दिया हुआ, आपको अटेंशन मिल रहा है, आप उन्हें अटेंशन दे रहे हैं, वहाँ पे एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, कोई रीच आउट कर सकता है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या तो इंटरनेट पे, या ज़रूरी नहीं इंटरनेट, आपके कहीं पे भी
आपको कोई पसंद है, आप बहुत दिनों से, कई लोग पसंद है, उसमें से कोई एक, या तो आप उनको प्रपोज करेंगे या वो आपको रीच आउट करेंगे, ये मैं बता दूं, जो काफ़ी दिनों से लव प्रपोजल है। ये नाइट ऑफ कप्स है, बहुत ही प्यारा सा प्रपोजल होगा। स्पेशली न्यू, अगर आप काफ़ी दिनों से किसी पे नजरें गड़ाए हुए, या आपके ऑप्शन लिस्ट में वो पर्सन थे, तो वहां से एक मैसेज आता हुआ दिख रहा है। जो रिलेशनशिप में है भी, उनको भी हो सकता है, साजी, आपको भी कोई देख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आपको कोई अप्रोच करे, अगर आप किसी के साथ भी हैं या आपके एक्स भी हैं, या रिलेशनशिप, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल्स ही हो वो। तो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, सैजी के पर्सन की एनर्जीज, सैजिस के पर्सन की एनर्जीज। तो पेज ऑफ कप्स, ओके, द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ wands with the सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आपके पर्सन अगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं या वर्गो हो सकते हैं, काफ़ी दुखी हैं कि अगर आपने कम्युनिकेशन बंद कर रखी है। तो सैजी एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, कभी एक्सचेंज होती है। आपसे अगर यंगर पर्सन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और आपने बात बंद कर रखी है, या कोई लड़ाई झगड़े के कारण आप लोगों में ब्लॉक कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, आपने शायद ब्लॉक किया है, या हो सकता है इसी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। लेकिन एक लड़ाई, एक आर्ग्यूमेंट के बाद, या कोई सेकंड लव ट्रायंगल होने के इशू के कारण, तो वो काफ़ी दुखी है। बहुत ज़्यादा प्यारे पेज ऑफ कप्स है, प्यारा सा रोमांटिक पर्सन है ये। तो काफ़ी मिस करते हैं, अकेला फील करते हैं ये पर्सन, बहुत अलोन फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कैसे चीज़ें को ठीक हो, पर ये एक्शन की कार्ड नहीं है। हर्मिट सोचना और सोचते रहना, ये मैं बता दूं। कुछ टू ऑफ कप्स विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो फिर है, या फिर कोई और भी साइन हो सकते हैं, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो प्यार है उनके मन में, लेकिन आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन वो चिंता में है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं, रात भर सोचते हैं, दिन में सोचते हैं, इस तरह की कार्ड है। लेकिन ये मैं बता दूं, ये कुछ लोगों के लिए चिंता इसलिए भी है कि चाहे आपके लाइफ में दो पर्सन थे या इनके लाइफ में दो पर्सन थे, जिस कारण से आप लोगों में इश्यूज भी या है भी, तो वो भी कारण है चिंता होने की, फ्रस्ट्रेट होने की, यहाँ पे दुखी होने की, अपसेट होने की। कोई और पर्सन भी है इसमें इन्वॉल्व, ये कुछ लोगों के लिए है, ये मैं बताऊं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द फाइव ऑफ पेंटिकल, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, अगर आप मेल हैं तो जो काफ़ी दुखी हैं आपके पर्सन। सैजी अगर आप फीमेल हैं और आपके पर्सन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, तो ये जो पर्सन है दुखी है, अकेला फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, ये कुछ परेशानियों से अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल परेशानी से, बहुत सारी तरह की परेशानी है, पैसों की तंगी है, मन खराब है, आप अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने भी अगर आपको कट किया है, शायद फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, ये मैं बता दूं इस पर्सन के लिए। हाँ, तो ये देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल है, ये कुछ दिनों से चल रहा है, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से चल रहा है, कुछ के लिए मैं बता दूं, दिनों नहीं, हफ्तों और महीनों से, ये मैं बता दूं। मिस करते हैं आपको, सोचते हैं अच्छे टाइम के बारे में, लेकिन इनकी जिंदगी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उस कारण से भी दुखी हैं। ये कोई और साइंस की भी हो सकती है, या फाइनेंशियल इश्यूज है, ये मैं बता दूं कुछ के लिए। नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, दो सिक्स हैं, तो दो सिक्स है साजी कुछ के जिंदगी में, कुछ आपके पर्सन के जिंदगी में, मुझे लगता है आपके पर्सन जो है उनको अटेंशन बहुत पसंद है। आप उनको मैसेज भेजिए, चेज करें, चेज मतलब आप उनको तारीफें करें, चेज करें, वो हमेशा बोले कि मैं निकल जाऊंगी, मैं जा रही हूँ छोड़ करके, इस तरह से और आप उनको मनाते रहे, मानते रहे, वो इस तरह का वो चाहते हैं।
6 ऑफ wands विद द 6 ऑफ swords है। मुझे लगता है उनको अटेंशन चाहिए, आपकी चेस चाहिए, यू नो वो अटेंशन सीकिंग पर्सन है ये। थोड़े से यू नो आप इनको अपने लुक्स पे, अपने यू नो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, थोड़े से यू नो चाइल्डिश होते हैं ये। इनको तारीफें सुनना अपनी इस तरह से है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकते हैं। तो ये 6 ऑफ wands है, ये चेस चाहते हैं यू नो। तो अगर आप चेस करेंगे इनको तब तो आपके साथ रहेंगे ये पर्सन यू नो। अगर चेस नहीं करेंगे तो ये आप से दूर जाने की या तो धमकी देंगे या ये जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको चाहिए अटेंशन। अब ये जिसके साथ रेजोनेट करता है आप देख लें। तो ये दिख रही है मुझे। अब देखते हैं लाइकली आउटकम। तो लाइकली आउटकम सैजिस और सैजिस के पर्सन की, लाइकली आउटकम सैजिस और सैजिस के पर्सन की, लाइकली आउटकम क्या हो सकती है सैजिस और सैजिस के पर्सन के बीच। डेथ, अगर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ। अगर आप लोगों में ब्रेकअप हुआ है या पहले से रिश्ता टूट गया है या फिर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं सैजी, तो वहां पे एक एक्शन लेता हुआ आप मूव ऑन अगर कर रहे हैं यू नो फ्रॉम योर पर्सन, तो कोई रिश्ता बचाने के लिए एक्शन लेता हुआ आ रहा है यहाँ पे सैजी। मैं बता दूं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी साइन हो सकते हैं यू नो। या तो आप एक्शन लेंगे, आप इस रिश्ते को बचाएंगे, या वो पर्सन यू नो कुछ मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन देंगे ताकि आप मूव ऑन ना करें यू नो। ये एक्शन लेते हुए डेथ से यू नो जाने नहीं देना है, आपके पर्सन जाने नहीं देंगे आपको। ये जिनकी ब्रेकअप ऑलरेडी ब्रेकअप में है या ब्रेक यू नो हो चुका है और आप निकल रहे हैं यू नो उनके एनर्जी से, वो वापस आ सकते हैं। या यू नो आप लोगों में कहा सुनी हुई और ब्रेकअप की सिचुएशन हो गई, वहां पे रिश्ता बचाते हुए दिख रहे हैं कोई। दूसरे साइंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आई है जस्टिस कार्ड विद द एस ऑफ wands, द 10 ऑफ कप्स। तो लिब्रा से अगर डील कर सकते हैं, कुछ सैजिटेरियस एक्चुअली में शादी, कमिटमेंट, इसकी प्रपोजल मिल सकती है शादी की यू नो। चाहे 10 ऑफ कप्स है, परिवार बसाने की, कुछ तो डेफिनेटली शादी कर रहे हैं, प्रपोजल आएगी। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस से लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे एक्शन है, या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आएगी या नया लव, नया अरेंज मैरिज के लिए आपके पास प्रपोजल आ सकती है यू नो। आपके लिए प्रपोजल आ सकती है और वो शादी में कन्वर्ट होगी। दूसरा यहाँ दिख रहा है कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ये जाने के लिए तैयार है ये रिलेशनशिप, एंगेजमेंट के लिए, मैरिज के लिए, या एटलीस्ट प्रपोज कर सकते हैं एंगेजमेंट, मैरिज के लिए। तो ये एक्शन की कार्ड है एस ऑफ wands। तो यहाँ जस्टिस आती हुई दिख रही है, डेफिनेटली यू नो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। सो दिस इज इट। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।